और अब आपको एक ऐसे महादेव के दर्शन कराने जा रहे हैं जिसका वर्णन पुराणों में मिलता है। कहते हैं कि ये वही स्थान है जो कलयुग की धरती से अलग है। साथ ही ये भी मान्यता है कि चार धाम के तीर्थों का महत्व यहाँ पर दर्शन करने के बाद ही पूरा हो जाता है। हम बात कर रहे हैं नैमिषारण्य के कोतवाल की, इस पवित्र जगह की महिमा की। ये महिमा जितनी अलौकिक है उतना ही ये मंदिर भी पुराना है। देखिए, सावन में महादेव की भक्ति ही सबसे बड़ी शक्ति है। आज आपको कोतवाल स्वरूप शिव के दर्शन कराते हैं। सारण के चक्र तीर्थ पर स्थित भूतेश्वर नाथ मंदिर के महत्व उस समय ज्यादा बढ़ जाता है। सावन के महीने में यहाँ पर इसके महत्व अधिक हो जाता है। चक्र तीर्थ के सामने बना बाबा भूतेश्वर नाथ का मंदिर अपनी अलौकिक छटा के बिखेरे हुए है। आदिकाल से श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र है नैमिषारण्य तीर्थ। इस भूमि में भगवान ब्रह्म, श्री हरि विष्णु और भगवान शिव का आशीर्वाद मिला है। इस पावन भूमि में भगवान शिव के कुछ प्रमुख पौराणिक मंदिर हैं, जिनमें सावन महीने में बड़ी संख्या में भक्तों की लंबी कतारें लगती हैं। नैमिषारण्य के चक्रतीर्थ प्रांगण में पूर्व दिशा में विराजमान बाबा भूतेश्वर नाथ का पावन मंदिर है, जिसे नैमिषारण्य का कोतवाल कहा जाता है। तो है कि आदिकाल में 88,000 ऋषि मुनियों ने भोलेनाथ बाबा की स्वयं यहाँ पर स्थापना की थी और उनकी रक्षा करने के लिए यहाँ पर भगवान को जो है, भोलेनाथ को जो है, यहाँ नैमिष का कोतवाल का दर्जा दिया गया था। मान्यता है कि आदिकाल में 88,000 ऋषि मुनियों ने भगवान शिव को प्राण प्रतिष्ठित किया था। यहाँ भोलेनाथ के दिन में 3 रूपों के दर्शन होते हैं, जिसमें सुबह बाल रूप, दोपहर रोष रूप में तो शाम को भूतेश्वर नाथ दयालु भाव में भक्तों को भगवान शिव दर्शन देते हैं। इस दिव्य स्थान के बारे में ब्रह्म पुराण में वर्णन है। कहते हैं भूतेश्वर नाम से प्रसिद्ध भगवान शंकर की उपासना करने से द्वापर में करोड़ों मनुष्यों को सिद्धि प्राप्ति हुई थी। इसी कारण उनके प्रभाव को देखते हुए ही नैमिषारण्य में भूतेश्वर नाथ नाम से वो जाने गए। ये भगवान भूतेश्वर नाथ जी का स्थान है जो एक दिन में 3 रूप परिवर्तित करती है, जहाँ पर 88,000 महर्षियों ने इनकी स्वयं प्राण प्रतिष्ठा की। ये लिंगाकार प्रतिमा आपने हर जगह देखी, यहाँ पर साकार प्रतिमा, आँख, नाक और मुख है भगवान का। दूसरी चीज, ये भगवान शिव, जैसे हर व्यक्ति की चेष्टा होती है कि हमको रुद्राक्ष मिले, और रुद्राक्ष में सबकी डिमांड होती है कि एक मुखी रुद्राक्ष हो। ऐसे ही जो शिवलिंग है जितने भी, उन सभी शिवलिंग का ये एक मुखी दर्शन है। नैमिषारण्य के कोतवाल यानी बाबा भोलेनाथ की महिमा प्राचीन ग्रंथों में भी लिखी गई है। मान्यता है कि इसी स्थान पर एक बार विष्णु भक्त और शिव भक्त आपस में झगड़ पड़े। विवाद बढ़ जाने पर भगवान विष्णु और शिव को अपने भक्तों की रक्षा के लिए आना पड़ा। युद्ध की स्थिति को देखते हुए भगवान शिव ने विष्णु चक्र को अपने मुख में रख लिया। उसके बाद विवाद समाप्त हो गया। कि जब भगवान और भोलेनाथ बाबा और विष्णु भगवान के बीच, उनके समर्थकों के बीच जब लड़ाई हुई थी और उसके बाद दोनों ही भगवानों को, विष्णु भगवान और भोलेनाथ को बीच बचाव करने आना पड़ा था, तो विष्णु भगवान के द्वारा छोड़े गए चक्र को भगवान भूतेश्वर नाथ ने अपने मुंह में समा लिया था। कालांतर में एक बार जब राक्षसों ने देवताओं पर हमला किया तो विष्णु भगवान ने सभी देवताओं से भगवान शिव के मुख से चक्र निकालने के लिए कहा। तब इसी नैमिषारण्य में देवताओं ने शिव की आराधना की। फिर भोलेनाथ प्रसन्न होकर भूतनाथ के रूप में चक्र को बाहर निकाला। तभी से ये स्थान देवस्थान कहलाया। कि भगवान शिव और भगवान विष्णु के बीच में जो युद्ध हुआ, उस युद्ध को भगवान शिव जी ने यहाँ पर जो है 1000 वर्ष तक निरंतर उस युद्ध में भगवान शिव, भगवान विष्णु ने जो अपना सुदर्शन चक्र छोड़ा था, उस सुदर्शन चक्र को भगवान शिव ने यहाँ पर धारण किया। इसके अलावा नैमिषारण्य तीर्थ के बारे में कहा जाता है कि देवस्थान नैमिषारण्य में ही महापुराण लिखे गए। पहली बार सत्यनारायण की कथा यही कही गई। नैमिषारण्य के बिना 4 धाम की यात्रा अधूरी है। ऋषि दधीची ने यही इंद्र को अस्थियां दान दी थीं। कलयुग के प्रभाव से ये भूमि अछूता है। भगवान राम ने यहीं अश्वमेघ यज्ञ किया था। सामने में आप देखते हैं तो भगवान ब्रह्मन है। एतत् मनोमयम चक्र
यहाँ पर मन रूपी चक्र भगवान ब्रह्मा का विद्यमान है। मध्य में आप देखते हैं तो भगवान शिव और बैक साइड में भगवान विष्णु। ऐसा दर्शन विश्व में आपको कहीं नहीं मिलेगा। ब्रह्मा विष्णु महेश का जो दर्शन है, जैसा रामचरितमानस में उल्लेख है कि विधि हरिहर तप देखे पारा और मनु समीप आए बहुबारा, ये त्रिमहाशक्तियों का जो है धाम है। कहा जाता है कि भगवान भूतेश्वर नाथ बाबा पर जल चढ़ाने मात्र से भक्तों के कष्ट दूर हो जाते हैं। ये नैमिषारण्य अष्टम वैकुंठ है, जहाँ पर 88,000 महर्षियों ने बैठ करके तपस्या किया। ये पावरफुल एनर्जी वाली जगह है। यहाँ जो व्यक्ति आता है उसका शरीर अपने आप चार्ज होता है, उसकी नेगेटिव ऊर्जाएं अपने आप नष्ट हो जाती हैं। ये नैमिषारण्य का महत्व है। अगर आप भी इस तपोभूमि पर भोलेनाथ के दर्शन करना चाहते हैं, सीतापुर जरूर आइए और बाबा भक्ति में लीन हो जाइए। न्यूज़ 18 के लिए सीतापुर से संदीप मिश्रा की रिपोर्ट। नैमिषारण्य के कोतवाल भगवान भूतेश्वर नाथ महादेव के दर्शन आपने किए। अब आपको दिखाते हैं इस धाम के प्रांगण की अनोखी छटा और यहाँ पर आने वाले भक्तों का विश्वास। आखिर यहाँ पर ऐसा क्या है कि सावन के हर सोमवार बड़ी तादाद में शिव भक्त भोलेनाथ के चरणों में अपनी अर्जी लगाने पहुंचते हैं। सावन का महीना है और हर ओर सिर्फ भगवान शिव के जयकारों की गूंज सुनाई देती है। नैमिषारण्य के कोतवाल यानी भूतेश्वर नाथ महादेव के दर्शन के लिए वैसे तो पूरे साल भक्तों की कतारें लगती हैं, लेकिन सावन के महीने में यहाँ दर्शनों का महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है। भगवान भूतेश्वर नाथ के द्वार पर अर्जी लगाकर मांगी गई मन्नत के बारे में लोगों का कहना है कि यहाँ मांगी गई हर मुराद भोलेनाथ पूरी करते हैं। पूरे नैमिषारण्य में भगवान शिव के जो प्रमुख मंदिर हैं, उनमें भूतेश्वर नाथ का प्रमुख स्थान है। चक्र तीर्थ में स्नान करने वाले श्रद्धालु इस मंदिर में आकर दर्शन पूजन जरूर करते हैं। सावन के हर सोमवार पर यहाँ भक्तों की ऐसी भीड़ जुटती है कि पूरा प्रांगण जयकारों से गूंज उठता है। यह मंदिर जो है अपने आप में तमाम अलौकिक घटनाएं जो है लिए कथाएं भी अपने पे समेटे हुए है। यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं कि यह मंदिर जो है दिन में 3 बार अपने स्वरूप बदलता है। सुबह जो भोले बाबा है उनका बाल्य रूप होता है, दोपहर में क्रोधित होता है, शाम को सामान्य रूप से बाबा का जो है स्वरूप होता है। यहाँ भक्तों को एक साथ भगवान भोलेनाथ के 3 स्वरूपों के दर्शन होते हैं। भगवान शिव के बाल्यकाल, फिर रौद्र रूप और शाम के वक्त दयालु स्वरूप में दर्शन कर भक्त अपनी मन्नतें और अर्जियां शिव शंभू के चरणों में अर्पित करते हैं। इस तीर्थ धाम की मान्यता इतनी ज्यादा है कि सैकड़ों किलोमीटर से भक्त यहाँ भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए पहुँचते हैं। सावन में न सिर्फ भक्तों की संख्या में तेजी होती है, बल्कि पुराणों में भी यहाँ खास महीने में दर्शन का विशेष लाभ बताया जाता है। हम लोग लखनऊ से आए हैं और हर साल आते हैं और इस सावन के महीने में हम लोग हमेशा आते हैं और यहाँ आके बहुत ही सुकून और शांति और आनंद की प्राप्ति होती है। और जो भी मनोकामना होती है वो हम उनके सामने प्रे करते हैं। कब से आ रहे हैं ये नैमिषारण्य में? हम लोग 8-10 साल से आ रहे हैं। 8-10 साल से ऊपर हो गए। कहा जाता है कि दुनिया में सिर्फ नैमिषारण्य का भूतेश्वर नाथ मंदिर ही है जहां भगवान भोलेनाथ के साकार रूप के दर्शन होते हैं, जबकि सभी अन्य जगह शिव के निराकार स्वरूप के दर्शन होते हैं। नैमिषारण्य में भूतेश्वर नाथ महादेव में शिव जी साकार विग्रह स्वरूप में विराजमान हैं। 88,000 ऋषियों की तपोभूमि नैमिषारण्य में चक्रतीर्थ के किनारे भूतेश्वर नाथ मंदिर स्थित है। यहाँ की निराली छटा महादेव के इस धाम को और ज्यादा पवित्र और भक्ति में बना देती है। पुराणों में भी जिक्र है, भगवान ब्रह्मा ने खुद अपने हाथों से शिव के इस धाम में शिवलिंग स्थापित किया था। यूं तो पूरा सावन का महीना भगवान भोले शंकर की आराधना के लिए विशेष माना जाता है, लेकिन सीतापुर के नैमिषारण्य भूतेश्वर नाथ मंदिर में साल के हर महीने भक्तों की भीड़ लगी रहती है और सावन में तो सारे रिकॉर्ड टूट जाते हैं। न्यूज़ 18 के लिए सीतापुर से संदीप मिश्रा की रिपोर्ट।